I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि मीनोपॉज क्या होता है और व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद मीनोपॉज। बेसिकली मीनोपॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब किसी भी लेडी का किसी एज पे लाइकली इट कैन बी 40, 50 और 55, उस एज पे जब उनकी माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसको पीरियड्स कहते हैं जब वो बंद हो जाते हैं तो उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो एक 28 डेज का प्रोसेस रहता है जिसको हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टू 14 डेज एंड 14 टू 28 डेज। बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं इनके केस में ये जो साइकिल है ये 28 डेज में चलता है, जिसको कुछ हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, लाइकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। These all hormones are released under the influence of the hypothalamus। हमारा जो ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो इनको रेगुलेट करता है बिकॉज हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और वो जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को सो दैट दे कैन रिलीज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जब भी हमारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं या माहवारी कहते हैं, तो ये फर्स्ट फेज में क्या होता है, इसमें ओवुलेशंस का फॉर्मुलेशन होता है। जैसे कि जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है इनसाइड द ओवरी। ये जो फॉलिकल्स होते हैं दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईच फॉलिकल कंटेन्स ए वन एग। हर फॉलिकल के अंदर एक एग होता है। जब फॉलिकल मैच्योर होता है देन इट विल स्टार्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम द ओवरीज टुवर्ड द फलोपियन ट्यूब्स। तो ये क्या करता है, एक एग को रिलीज करता है आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। एग्स जब रिलीज होते हैं तो ये किस तरफ ट्रांसफर करते हैं, टुवर्ड द फलोपियन ट्यूब्स। तो उस केस में जब ये ट्रांसफर करते हैं तो whenever we do any kind of sexual activity they react with the sperm for the further process। तो ये फर्स्ट टू 14 डेज के जो फेज है इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल को मैच्योर करता है और जो हमारा एग्स है उसको रिलीज करवा देता है। जब भी कभी एग रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद जो हमारा एग है इट इज ब्रेक्ड, वो ब्रेक होता है जिससे हमारा ओवुलेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है जिसको फर्दर रेगुलेट करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो देयर आर टू अनदर हार्मोन, एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन एंड द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को और उसकी मेंटेनेंस को, सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जो मीनोपॉज होता है ये कितनी टाइप का होता है, ये कब होता है और कैसे होता है। जब भी किसी लेडी में, किसी फीमेल में मीनोपॉजल का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ टाइम पहले आने स्टार्ट हो जाते हैं। सम टाइम इट कैन बी 2 ईयर बिफोर, इट कैन बी 2 मंथ बिफोर, लाइकली दैट। तो आफ्टर मीनोपॉज देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करता हूँ कि कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है एंड देन सम अदर प्रॉब्लम कैन बी देयर। बट फर्स्टली वी डिस्कस कि ये जो मीनोपॉज है ये कितनी टाइप का होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें इन सम लेडीज, इन सम फीमेल्स, कईयों को ये जो मीनोपॉज है इट हैपन बिफोर 40 इयर्स ऑफ एज। कईयों में ये 40, 45, 50 की एज में होता है और कईयों में ये 45 से 55 की एज में भी होता है। अगर ये मैं बात करूं कि जो इंडियन फीमेल्स हैं इनमें मीनोपॉज का जो एज है दैट इज अर्लियर एज कंपेयर टू सम यूरोपियन फीमेल्स। उनके केस में मीनोपॉज का जो एज है वो लेट रहता है। अब इस केस में अगर किसी का 40 टू 45 ईयर की एज में मीनोपॉज आ रहा है तो उसको हम अर्ली मीनोपॉज कहते हैं। अगर 40 से पहले आ रहा है तो उसको हम प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं। सो दैट मीन देयर आर टू कंडीशंस। अगर किसी को 40 से पहले आ रहा है उसको प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं, अगर 40 टू 45 आ रहा है तो उसको अर्ली मीनोपॉज कहते हैं। बेसिकली मीनोपॉज का जो नॉर्मल एज रहता है वो 45 टू 55 ईयर्स रहता है।
तो जिनका 50 to 55 में रहता है, दैट इज ए नेचुरल मीनोपॉज साइकिल। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये मीनोपॉज के क्या सिम्टम्स रहते हैं। सबसे जो फर्स्ट सिम्टम रहता है जैसे कि इरिटेबिलिटी, नाइट टाइम स्वेटिंग, लॉस ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स, और समटाइम देयर कुड बी डिस्टर्बेंस इन द स्लीप, or there can be little loss of appetite, or some hormonal changes can be there. There will be alteration in the thyroid hormone, उसका T3 T4 का लेवल चेंज हो सकता है, बॉडी वेट का चेंज आ सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चेंज आता है कि कई लोगों में जो सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। समटाइम दे कैन सफर फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, फैटीग, बॉडी पेन, ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते हैं मीनोपॉज के टाइम पे, और जहाँ कुछ टाइम पहले ये सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो मीनोपॉज है इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, रूरल एरिया में उसका लाइफ साइकिल डिफरेंट रह सकता है, और सिटीज में जहाँ डाइट पे भी डिपेंड करता है। आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपका मीनोपॉज नेचुरल रहता है, अदरवाइज इट कैन हैपन अर्लियर। अब जो मीनोपॉज रहता है इसमें देयर आर सो मैनी रिस्क फैक्टर्स। जो मेजर प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि मीनोपॉज जो है इट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट अटैक्स। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको हार्ट अटैक बिफोर मीनोपॉज कम आते हैं, आफ्टर मीनोपॉज ज्यादा आते हैं। उसका एक रीजन है कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज ए टाइप वेयर द बॉडी कैन बी वॉश, तो उस केस में उनके जो लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी जो चीज है कि एस्ट्रोजन का लेवल उनकी बॉडी में कम हो जाता है। सो व्हेन एवर द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी ऑफ मीनोपॉज लेडीज आर डिक्लाइन, देन द इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल इज रिड्यूस्ड। तो जब ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी कम होती है तो उस केस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से और थायराइड हार्मोन्स का अल्ट्रेशन होने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जिस ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनको क्या रहता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाता है। दैट मीन मीनोपॉज के बाद बॉडी वेट गेन जो है वो बहुत फास्ट होता है। एंड द थर्ड मेजर प्रॉब्लम इज ओस्टियोपोरोसिस। बेसिकली ओस्टियोपोरोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बोन में कैल्शियम की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, बोन वीकनेस हो जाती है और बोन में फ्रैक्चर आने के चांस बढ़ जाते हैं। मीनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो बोन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या रहता है, बोन वीकनेस रहती है, बॉडी वेट जो है वो अल्टर्ड रहता है, और जो बोन मास है वो कम हो जाता है। तो ऐसी कई चीजें रहती हैं जो मीनोपॉज के साथ एसोसिएटेड हैं। और उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इस केस में जो मीनोपॉज के बाद लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, उनका यूरिन इनवॉलंटरी कई बार लीक हो जाता है। दैट मीन ऑटोमेटिक देयर विल बी ए लीकेज और पास आउट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम। इसके केस में जब वो कुछ वेट उठा लें, जहां खाना खा रहे हैं, जहां इमीडिएट लाफिंग करते हैं, खुश होते हैं, तो उस टाइम पे जो बॉडी में जर्किंग है उससे उनका कुछ यूरिनरी पैसेज है उससे यूरिन लीक हो जाता है। उस केस में ये जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है ये होता है ड्यू टू रिड्यूस level of estrogen affect the some of the tissues present in the urinary system, urethra, as well as the tissues which are present in the vaginal area। तो वहां पे जो टिश्यू है जब उनकी इलास्टिसिटी चेंज होती है तो ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी यूरिनरी पैसेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू लाफिंग इट कैन बी हैपन, ड्यू टू सम ईटिंग और ओवरवेट लिफ्टिंग दिस कैन बी हैपन। अब ये नॉर्मल कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हाउ यू कैन मेंटेन दिस मीनोपॉजल साइकिल। सबसे बड़ी चीज है कि जब आपका मीनोपॉजल साइकिल आ जाता है, टाइम आ जाता है, उस केस में आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। आपको लो जो फैट है और फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए सो दैट आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो है वो ना बढ़े। तीसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। चौथा, आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप, जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें अपना सोडियम क्लोराइड या कुछ भी ऐसा खाते हैं
उसको आप मिनिमम क्वांटिटी में लें जितनी की बॉडी को रिक्वायर्ड है। और आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स जरूर लें। डू द एक्सरसाइज। सो दीज वर द नॉर्मल ways how you can maintain your menopause cycle and what is menopause cycle मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। so you must like, watch and subscribe SSB Farmer Learning channel and share these type of the videos. You are welcome. Thank you very much.